जय श्री कृष्ण बापूजी। बापूजी, आज का जो प्रश्न है बापूजी, वो प्रेम के रिलेटेड है बापूजी। वास्तव में प्रेम क्या है और प्रेम की परिभाषा क्या है बापूजी, इस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। प्रेम प्रेम ईश्वर को बोला गया। पूर्ण प्रेम जो होता है परमात्मा स्वरूप होता है। वो मेरे अंदर से मैंने कहीं पढ़ा नहीं, सुना भी नहीं। प्रेम शब्द के प्रति मेरे अंदर से वो कुछ तरंग आई थी कि प्रेम क्या चीज है। प्रेम शब्द प शब्द को ऊपर भी मात्राएं लगती है, नीचे भी। तो उस पर से मेरा अंतःकरण प्रेम पर बहुत सारी चर्चा अपन करना चाहेंगे। पर प शब्द घुंघरू बनते ही नीचे जैसे पैर में, वैसा नीचे विलांटी आती हो। प को प हमारा जीवन है। परमेश्वर एक शब्द है, परमात्मा का नाम परमेश्वर प्रेम पर से ही बना। परमेश्वर कब हो जाता है वो प्रेम? वो प्रेम से, ये प्रेम से वो जुड़ जाता है और उसमें अशुद्धि नहीं रह जाती, कोई प्रकार की दुर्गंध नहीं रह जाती, केवल स्वच्छ निर्मल प्रेम। इसलिए बोला गया परमेश्वर। वही प्रेम अशुद्ध हो जाता है तो उसमें धूमिल आ जाती। जैसे आग जल रही होती है, शुद्ध जल रही तो अच्छी लगती है, और उसमें लकड़ी गिल्ली हो तो धुआं होता है, तो वो बहुत परेशानी वाला भी होता है, और उसमें चेहरा साफ सुथरा नहीं दिखता वाली, और अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही प्रेम शुद्ध हो तो वो परमात्मा ही है, परमेश्वर ही है। अब ये प पर से जो अपन बोल रहे, नीचे ऊपर जो विलांटी लगती है, मात्राएं लगती है, ऊपर जो मात्राएं लगती है उसको मैं, मेरे अंतःकरण ने बोला कि वो है मुकुट मणि। और राजे महाराजे या कोई भी होता है, सर पर तुरा हो, मुकुट हो तो अच्छा लगता है। प्रभु श्री कृष्ण जैसे मुकुट है, मुकुट मणि जो बोलते हो, मोरपंख वाला मुकुट है, तो प्रभु श्री कृष्ण भी बहुत प्यारे लगते हैं, जसते हैं। ऐसा ही ऊपर की मात्रा है मुकुट मणि जैसा है, नीचे की मात्रा है वो घुंघरू है पैर में। शुद्ध प्रेम घुंघरू बनते उसके पैर में, और मुकुट लगता है उसके सर पर। अभी जैसे दुनिया में देख लो, साधारण प्रेम जो होता है, वो प्रेम यदि शुद्ध होगा तो उसकी गरिमा महिमा बहुत व्यक्तिपूर्ण होगी, वो यानी विशेष रूप में होगी। वो कैसी होगी? प्रेम शुद्ध कैसा और अशुद्ध कैसा? प्रेम में यदि स्वार्थ आ गया अपना तो वो अशुद्ध हो जाता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम के खातिर ही प्रेम है, अपेक्षा बिगर, निरपेक्ष अपेक्ष, वो शुद्ध प्रेम। अपन साधारण जगत में बोलते हैं कि हमारा अमुक व्यक्ति से प्रेम हो गया, जैसे साधारण जगत में चलता है, प्रेमी जोड़े वो एक दूसरे को बोलते मेरा उसके प्रति प्रेम हो गया, वो बोलते मेरा उसके प्रति प्रेम हो गया।
यदि वास्तव में शुद्ध प्रेम होगा, अपेक्षा रहित, तो वो गोपियों की तरह होगा। जैसे मैंने उद्धव और गोपी के बीच चर्चा सुनी थी, पढ़ा भी था मैं। उद्धव से प्रभु श्री कृष्ण बोलते, उद्धव अब तो ज्ञानी हो, ब्रज में जाओ और गोपियों से ज्ञान की परिभाषा बताओ। वो प्रेम में दीवानी है, एक पागल की तरह है, तो उससे वो ऊपर उठाए और सही ज्ञान को समझ पाए। अब जाओ उद्धव। और प्रभु श्री कृष्ण के मित्र थे उद्धव, और एक जैसा रंग रूप था उनका, चेहरा भी एक जैसा था। और उद्धव ब्रज में जाते हैं, गोपियों से बात करते हैं, बहुत सारी गोपियों से। एक गोपी ऐसी मिली उद्धव को, उससे उद्धव बोलते हैं कि ये क्या प्रेम में पागलपन है। प्रभु श्री कृष्ण तो ईश्वर स्वरूप है, वो तो जहाँ है, जहाँ देखो वहां पर है। वो यहाँ से ब्रज से चले गए तो तुम सोच रहे कि हमारा कृष्ण चला गया, विदा हो गया हमारे से। वो तो यहाँ पर भी है, बाकी मन की दृष्टि से देखो, अंदर आत्मा की दृष्टि से देखो, अंदर से देखो तो वो यहाँ भी है सब कुछ। ऐसी बहुत गोपियों से बात करते हैं उद्धव। एक गोपी से बोलते उद्धव कि आप मथुरा, कृष्ण चले गए तो वहां पर आते ही नहीं आप लोग। तब एक गोपी बोलती, नहीं, हमारा कृष्ण, हम यहाँ पर ग्वाल बाल सब कुछ खेलते थे, साथ में रहा करते थे। अभी वो मथुरा के राजा हो गए और वहां हम चली गई तो उनको आखरेगा तो कि ये ग्वालिन यहाँ पर भी आ गई, इसलिए बोले हम नहीं आते, मैं नहीं आती। बोले क्यों नहीं आती? मैं नहीं आती, पर हमारे कृष्ण से एक बोल देना कि हमारे कृष्ण जहाँ भी रहे वहां पर खुश रहे, प्रसन्न रहे। तत् सुखी सुखी तवम, हमारे कृष्ण जहाँ पर भी है वहां पर परम सुखी रहे, सुख चैन से रहे, आनंद से रहे। तो उनके ही सुख में हमारा सुख है, वो उनके ही आनंद में हमारा आनंद है। सब कुछ, हमारा कोई आग्रह नहीं। तत् सुखी सुखी तवम, इसका अर्थ होता है कि तुम्हारे सुख में हम सुखी है। ये प्रेम की परिभाषा है। प्रेम कभी भी अपने से जो सामने वाला पात्र होता है उसको ईश्वर की तरह ही मानता है, यदि सच्चा प्रेम है तो। जैसे माँ का बच्चों के प्रति प्रेम होता है, गंदगी से वो भरते हैं, लेटरिन संडास करते हैं, नाक से लीट सब गंदगी से भरा होता है बच्चा, फिर भी माँ प्रेम है तो वो गंदगी नहीं देखती। क्यों? प्रेम है उसमें। इसी अंदाज में हमारा जिसके भी प्रति प्रेम होगा तो उसकी कमी नहीं देखेंगे हम। और यदि प्रेम नहीं है और हमारा स्वार्थ है तो उसमें कमी और खामी देखेंगे, फिर वो प्रेम वहाँ शुद्ध हो गया। फिर उसको ईश्वर का रूप नहीं दे सकते, उसको परमेश्वर नहीं बोल सकते। परमेश्वर का अर्थ वही जो अपन बता रहे हैं कि उसको मुकुट लग जाता है। शुद्ध प्रेम, अशुद्ध प्रेम, अशुद्ध प्रेम आगे बढ़ता है तो सब कुछ छीन लेता है। अशुद्ध प्रेम में, स्वार्थ भरा प्रेम में अहंकार रहता है, स्वार्थ रहता है और वो हमें दूर कर देता है। वो प्रेम की परिभाषा नहीं है। साधारण जगत में ये वाली बात हो गई। और मैं साधारण जगत में एक बोलना चाहूँ, जैसे एक रूमी की कहानी मैंने पढ़ा था। उन्होंने साधारण जगत में, फिर ये आध्यात्मिक पर आऊं, पर पहले ये जगत का भी प्रेम क्या होता है। रूमी की कहानी है। वो दृष्टांत देते कि एक प्रेमी और प्रेयसी,
प्रेसी अपने कमरे में रूम में बंद है और प्रेमी कहीं से आता है, दरवाजा ऐसा खटखटाता है, खोलो बोलता है वो। प्रेसी प्रेमिका जो थी वो बोली कौन है? बोले मैं हूं तेरा प्रेमी। तब वो बोलती है अंदर से प्रेसी प्रेमिका जो थी कि चले जाओ, या कोई तुम्हारी प्रेमिका नहीं है। शॉर्ट पूछता है उस प्रेमी को और लौटता है, सोचता है कि ऐसा क्यों बोली, मैं तो प्रेमी हूं उसका। फिर भी घूम फिर कर आता है, दोबारा दस्तक देता है। प्रेमिका बोली कि कौन है? तो बोले मैं तेरा प्रेमी हूं, पता नहीं क्या तुमको? आवाज नहीं सुन पा रहे मेरा? थोड़ा चिल्ला के बोलता है। तब बोले कि लौट जाओ, या कोई तुम्हारी प्रेमिका नहीं है। तब तो वो डबल से शौक पहुंचा, शॉट लगा कि ये क्या बात है। तीसरी बार आना चाह पर अभी वो बोले कि सोच लेना चाहिए अपनी भूल क्या हो रही, प्रेमिका है अपनी। वापस कैसे आना पड़ रहा है? तो सोचता है, थोड़ा शांति से बैठ कर देखता है। और कभी भी ये ध्यान जो शब्द बोले, अरे जरा तुम भूल गए, थोड़ा ध्यान से सोचो, ध्यान से देखो। कोई काम कर रहे बड़ा जल्दबाजी में है तो शांति से करो, बड़े ध्यान से काम करो, ऐसा ध्यान शब्द आता है। और वो प्रेमी ध्यान से सोचता है आंखें बंद करके क्या भूल हो रही। और जिंदगी में कोई भी आंखें बंद करके देखेगा, टटोलेगा कि हमारी भूल क्या हो रही, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो जरूर अंतरात्मा प्रेरणाएं करता है, वो मार्गदर्शन करते हैं और हमारा जो समस्या का समाधान हो जाता है। ऐसे ही ये प्रेमी सोचता है, आ गया ख्याल में कुछ तो भूल हुई, अब उसको ठीक करना चाहिए। आता है और दरवाजा ऐसा खटखटाता है। दरवाजा खटखटाने पर प्रेमिका बोलती कौन है? बोले तू ही है। दरवाजा खोल दिया गया। प्रेमी बोलता ऐसा क्यों हुआ, दो बार आया? तो बोले आप बोल रहे थे मैं तेरा प्रेमी, तू और कोई है और मैं कोई और हूं, और प्रेम तो दो नहीं रह जाते। कबीर साहब बोले प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। बोले प्रेम ऐसा है उसमें मैं और प्रेम दो नहीं समाते। मैं था तब हरि नहीं हरि है अब मैं नहीं, प्रेम गली अति साकृता में दो न समाए। अहंकार के रहते हुए परमात्मा भी नहीं समाता उस शंकरी गली में। तो अहंकार विदा हो जाए तो फिर प्रेम ही रह जाता, उसको बोलते शुद्ध प्रेम, परमात्मा स्वरूप, उसको बोलते परमेश्वर। ये प्रेमी बोलता है प्रेमिका से कि दो बार आप दरवाजा खोला क्यों नहीं? तो प्रेमिका बोलती कि बस आपका अहंकार आड़े आ रहा था, और बाद में आपने बोला कि तू ही है, मैं मिट गया, फिर तू ही रह गया। भक्त भी साधना, ये भजन कीर्तन करता है, नामस्मरण करता है, पुकारता है, तू करता है कि मेरा ईश्वर कहीं और है, तो फिर वो मिल जाता है उस अंदाज में। और ज्ञानी भी ध्यान साधना करता है और वो बोलता है कि मैं ही हूँ वो ईश्वर, मेरे अंदर ही है वो, और उसको तू को मिटा देता है। वहां पर भी एक मैं ही रह जाता है, एक तरफ तू रह जाता, वो भक्त के पास तू रह जाता है और ज्ञानी के पास मैं रह जाता है। यहाँ दो मिट जाना चाहिए, एक ही रह जाना चाहिए, मैं या तू। ध्यान मार्ग से चलो तो मैं, मेरे अंदर है वो ईश्वर, मैं ईश्वर स्वरूप हूं, मैं अकेला हो गया और तू वो भी अकेला हो गया, तब जाकर दोनों जुड़ जाते और एक हो जाते हैं। तो ये साधारण जगत की अपन बात सुने कि ये प्रेम क्या होता है।
तो तुम्हारे किसी के प्रति भी प्रेम होगा तो तुमको खुद को मिटना पड़ेगा। प्रेम में त्याग चाहिए। और प्रेम होगा तो अपनों के प्रति वो खुद को मिटा देगा, वो त्याग देगा। तब जाकर प्रेम घुंघरू भी बनते और मुकुट भी लगता है, फिर वो परमेश्वर का रूप ले लेता है। उसके पहले प्रेम समझ में नहीं आता। एक सूफी फकीर को मैं पढ़ा था और बोले कि ये मिसरा नहीं, ये वजीफा है मेरा, खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत है खुदा। बोले ये मेरी बकवास नहीं, बोले ये मेरा वजीफा यानी अनुभव है, और खुदा मोहब्बत है यानी ईश्वर मोहब्बत है, और मोहब्बत ही खुदा है, ईश्वर है। जीसस बोले ना, बाइबल में कहते हैं कि आई एम दैट, नो, लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है, वो अलग नहीं बोले। पर कब? जब शुद्ध रह जाए तब। शिव जी के प्रति भी मैंने रामायण में पढ़ा भी था, सुना भी था। वो एक चौपाई आती है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। बोले जिंदगी में शुद्ध प्रेम होगा तो परमात्मा को खोजना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारे अंदर ही मिल जाएगा और बाहर भी मिल जाएगा, बाकी शुद्ध प्रेम होगा। तो शिव जी बोल रहे हैं, मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। हरि व्यापक वो सब व्यापक है, बोले उसके अलावा कुछ नहीं। पर हमें दिखता क्यों नहीं, अनुभव होता क्यों नहीं? कारण क्या है? मामला वार्ड में बोले कुछ मामला मेजर नहीं, इतना ही प्रेम चाहिए शुद्ध। तो प्रेम को जानना हो तो यही, आप किसी के प्रति भी, मित्र हो तो मित्र के प्रति प्रेम वो दिखाइए कि मेरा मित्र किस में खुश है, उसकी खुशी में मैं खुशी रहूं। मैं दुराग्रह न करूं, मैं आग्रह न करूं, मेरे अंडर रहे वो कि मेरी सुने वो, मेरे बाहर न जाए वो, उसकी भी पर्सनालिटी, उसको भी जीवन मिला है, उसको जीने का हक है। तो कभी ये भी देखकर उसके लिए अपना ईगो अहंकार त्याग दो, अपना स्वार्थ त्याग दो, उससे प्रेम करो, प्रेम से जीने दो। एक साधारण जगत की बात चल रही है अपनी। तो ये जो प्रेम है, प्रेम व्यापक है। प्रेम की परिभाषा ये साधारण दुनिया उसको गंदा कर डाले, प्रेम शब्द को। या वहां बोलते रहते हमारा इससे प्रेम, उससे प्रेम। नहीं प्यारे मित्रों, साधारण जगत में भी त्यागमय प्रेम करो, एक दूसरों के प्रति त्याग रखो। और अभी आध्यात्मिक जगत की ओर आए तो अपन प्रेम की परिभाषा क्या है? हम भजन करते, भक्ति करते, कीर्तन करते, दान करते, सेवा करते, दुनिया का जो भी कुछ है, पूजा पाठ, मंदिर में जाते, ये वो जो भी दुनिया कर रही वो अपन सब कर रहे। उसका मीनिंग बोलते, पूछो उसको क्या कर रहे, किसके लिए? ईश्वर के लिए कर रहे। ईश्वर से हमें प्रेम है। मंदिर में भी जाएंगे तो बोलते, पूछो क्यों गए मंदिर में? ईश्वर से हमें प्रेम है। मंदिर में जाए बिगर रहा नहीं जाता, ईश्वर से प्रेम है। और वहां जाता है, आके बंद करता है, मन्नत मानता है कि मेरा ये काम कर देना प्रभु, तो मैं इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगा, ऐसा करूंगा, नारियल फोड़ूंगा। जैसे ईश्वर को भी झांसा दे रहा है वो, अंदर के अंदर कोई देखता तो नहीं। और उसको पूछो क्या है भाई ये? बोले ईश्वर के प्रति प्रेम है। पर वो भी प्रेम की परिभाषा नहीं है। प्रेम तो वो है सच्चा भक्त। मैं मेरा अंतकरण का बताऊं आपको, निजी बोलो, मैं किसका उदाहरण दूं? मैं मंदिर में भी आज तक गया हूँगा तो मैंने ईश्वर से कभी कुछ नहीं मांगा। मैं जाहिर बोल रहा हूँ, आत्मसाक्षी रखकर। आज भी मैं ईश्वर से कभी कोई कुछ नहीं मांगता। ये अहंकार नहीं, पर स्वाभिमान बोल रहा हूं। ईश्वर को मांगना मतलब वो नासमझ व्यक्ति है कि कोई समझता नहीं।
या तो बड़े बड़े राजे महाराजे नहीं समझते, दुनिया नहीं समझती, पर ईश्वर तो सभी कुछ समझता। अंतर्यामी एक शब्द नाम है उसका। अंतर्यामी शब्द क्यों नाम पड़ा ईश्वर का? अंतर की सभी कुछ जानते हैं वो। अंदर तुम्हारी क्या तरंग उठी वो पकड़ लेता है। वो टावर बहुत बड़ा है तुम्हारा, एक बार नेटवर्क टावर चला जाता वो नहीं जाता। अंतर्यामी शब्द है उसका। ये दुनिया को बोलना पड़ता है, ईश्वर को बोलना पड़े तो फिर ईश्वर क्या काम का हो। एक स्मरण आ रहे, छोटा सा दृष्टांत, शॉर्टकट लेना चाहूं। एक राजा था, वैसा राजा था, जुलूस लेकर निकलता था सब सैनिक और असिस्टेंट जितने भी लोग हैं, रथ ये वगैरह, और राजपथ पर निकला है। और एक गरीब साधु झोपड़े में रहता था। वो साधु भिक्षा मांगकर ही जीवन गुजारा करते थे। एक दिन गांव वालों ने बोला कि बाबा आप रोज मंगा करते हो, गांव में आकर सब कुछ पूर्ति नहीं होती, इसलिए तो रोज आते हो। आप एक काम करिए, वो एक राजा है, वो राजपथ पर निकलता है, उनके रथ के सामने जो भी कोई आ जाए तो वो उससे जो भी कुछ मांग लो तो वो मुंह मांगा दे देता है। तो आप एक बार ऐसा करिए कि वो राजा जब निकले राजपथ पर वहां चले जाइए, फिर कभी आपको मांगना ही नहीं पड़ेगा। और संत जो थे वो साधु साधना करते होंगे एक झोपड़े में। पहली बात तो जो सच्चा साधु होगा वहां पर बहुत ज्यादा आशा नहीं की जा सकती, बहुत धन की, पद की, चकाचौंध की, क्योंकि वो सीधा सरल जीवन होगा। लोगों को ठगने का उनका स्वभाव नहीं होगा, बनावटीपन नहीं होगा, कोई भी प्रकार का अपेक्षा नहीं होगी, केवल ईश्वर के नाते प्रेम होगा। और तुम्हारा भला हो, कल्याण हो, अच्छा हो, उसके नाते ही संबंध रहेगा। वो न धन के लिए जीता है, न दुनिया का झूठे मान सम्मान के लिए जीता है, वो तो ईश्वर के लिए जीता है। और दुनिया जो जी रही है बहुत काफी मात्रा में, करीब 95%, 95% मांग रही। राजा भी मांग रहा है। या अपन सोचते भिखारी फुटपाथ पर मांग रहा है, पर राजा भी मंदिर में जाएगा तो और बोलेंगे ईश्वर इतना राज्य है, मेरा धन संपत्ति सब कुछ है, इससे आगे और दे देना मेरे को। मुस्लिम बादशाह कोई होगा तो मस्जिद में जाएगा, अल्लाह और दे देना बहुत सारा, इतना है पर इससे ज्यादा होना। तो भिखारी शब्द कोई अलग अलग नहीं है, भिखारी शब्द भिखारी होता है। फिर छोटा फुटपाथ पर मांगने वाला भिखारी हो कि मंदिर मस्जिद में मांगने वाला भिखारी हो, बड़ा भिखारी छोटा भिखारी नहीं, दोनों भिखारी है। पर ईश्वर का भक्त तो मांगता नहीं। जो प्रारब्ध से, पुरुषार्थ से, नसीब से जीवन को लग रहा उतना जो भी कुछ मिल जाए उसमें खुश रहते हैं, वो साधु और संत और भला आदमी। राजपथ पे निकला, राजा के सामने वो साधु गए, खड़े हैं। और ऐसा साधु थे वो, सीधे कपड़े पहनने को नहीं थे, फटे कपड़े थे। और शरीर भी उतना जैसे लोग रहते हैं उतना क्लीन साफ सुथरा नहीं, क्योंकि एक पेड़ के नीचे झोपड़े में रहते थे और भिक्षा से जीते थे, खा पी कर रहते थे, भिक्षा जितनी मिले उतना हुआ ही सा। राजा देखते हैं वो साधु तरफ, और असिस्टेंट जो निकट के लोग थे उनको बोले कि इनको पूछ लो इस साधु बाबा से कि उनको क्या चाहिए। वो लोग पूछते राजा के निकट के लोग, भाई राजा से आपको क्या चाहिए, वो पूछ रहे हैं। तब वो संत राजा तरफ देखे और बोले कि धिक्कार है ये राजा को,
मेरी स्थिति फटे कपड़े है, मलिन बदन है, सब कुछ मेरी अवस्था स्थिति देखकर उसको पता नहीं चल रहा है कि आदमी को पहनने को कपड़े नहीं हो गए, खाने रहने को कुछ सुविधा नहीं होगी, करके तो गरीब जैसी हालत है। तो इससे क्या पूछना, जो देना है वो तो दे देना चाहिए। उस साधु के एक आंख में आंसू आ गए कि या दुनिया से बोलो तो कुछ देती है, मंगो तो कुछ देती है, और अहंकार सामने वाले का भरता है। कोई मांग रहा हो तो वो दाता महसूस करता है कि मेरे से मंगा, मैंने दिया। ये ना समझ लोग ही कर पाते, अच्छे लोग नहीं। रहीम हुए एक मुस्लिम में, बाद में तो वो साधु संत हो गए जैसे, पर घर से रईस थे रहीम। रहीम दान करते थे तो लोगों तरफ देखते नहीं थे, नीचे सर झुकाकर। लोग बोले कि आप दान इतना करते, नीचे सर झुकाकर क्यों नहीं, उन लोगों तरफ क्यों नहीं देखते आप? रहीम बोले रहने दो, मेरी जो सूझबूझ है मेरे ढंग से जीने दो। फिर भी आग्रह किया, ऐसा क्यों बताओ तो। रहीम बोले देन हार कोई और है, देत है दिन रैन, लोक नाक मुझ पर भ्रम करे इसलिए नीचे नैन। बोले देने वाला दाता तो और कोई है, रात दिन देता है, मुझे निमित्त बनाया देने के लिए, ये दे रहा तो वो है, तो मैं अहंकार क्यों करूं, आंख उस पर गड़ा कर क्यों देखूं? ख्याल रखना मैंने दिया है, कहीं भी मिले तो मुझे अहंकार आएगी, इसको मैंने दिया था। इसलिए बोले मैं नीचे सर झुकाता हूं, देने वाला और कोई है, मैं निमित्त मात्र हूं। अहंकार को पोषित काहे को करूं, क्यों करूं मैं? तो ऐसा समझदार व्यक्ति होगा तो बिना पूछे भी दे देगा स्थिति परिस्थिति देखकर, पर अहंकार से भरा हुआ होगा, फिर कोई भी हो जगत का हो, तो राजा अहंकार से बोलता है क्या चाहिए साधु को, वो मांगे फिर वो दाता बन कर दे। साधु दो आंसू आ गया आंख में और वापस आ गया, ईश्वर तेरे सामने कुछ बोलना नहीं पड़ता, या दुनिया को बोलना पड़ता है तब देती है। और उस दिन से वो साधु मांगने का अभिलाषा अंदर जो थी, एक सूफी फकीर बोलते थे फकीरी में भी मुझे मांगने की शर्म आती है, हे अल्लाह हे खुदा तेरा होकर के आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया जाता। बोले हे अल्लाह हे ईश्वर प्रभु मैं तेरा हो गया, जरूर मुझे हक है, जरूरत जितनी हो उतना मांगने का समाज से, फिर भी अभी मैं तेरा हो गया ना, अभी शर्म आती है। रामायण की एक चौपाई याद आती है, प्रभु श्री राम बोले कि कोई लोग मेरे हो गए, बोले ईश्वर का कोई हो जाता है भक्त, दुनिया कोई भी मेरे होकर फिर वो दर बदर कहीं भी कटोरा लेकर भीख मांगता फिरे। केवल कटोरा लेकर ही फिरने का नहीं, कोई भी अंदाज में मांग यानी भिखारी की तरह ही होती, वो लेके फिरे और मेरा भक्त कहलाए तो मुझे शर्म आती। बोले प्रभु श्री राम बोले मोरे दास नर करही पर आशा, करही तो कहूँ का मोह पर विश्वासा। बोले मेरा दास होकर मेरे पर विश्वास नहीं और लोगों की आशा करता है, फिर वो मेरा दास कैसे? ईश्वर का दास ईश्वर का भक्त होगा तो स्वाभिमान से जिएगा। और कबीर जैसे बोलेगा साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाये, मैं भी भूखा नहीं रहूं, कोई अतिथि संत भूखा न जाए। तो कहते हैं कि वो राजा के तरफ देख लिया और साधु बाबा अपने झोपड़े कुटिया में आ गए। फिर उस दिन से गांव में जाना भी तो बंद कर दिया। फिर लोग दुनिया, ईश्वर गीता में बोलते प्रभु श्री कृष्ण अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वामयम्। अर्जुन मैं चैलेंज दे के बोलता हूँ, मेरा भक्त का मैं योग भी और श्याम भी दोनों चलाता हूँ। बाकी इतना ही मेरा भक्त की फर्ज है, दिल से फर्ज ये करना चाहिए उसको, अनन्य प्रकार की चिंता सब छोड़कर आत्मचिंतन करना चाहिए।
आत्मचिंतन बोल दो, ईश्वर चिंतन बोल दो, प्रभु चिंतन बोल दो, ये की है। अनन्या चिंतयन तो माम ये न परिभाषता, अनन्य प्रकार की चिंता छोड़कर मेरा चिंतन करे। फिर मैं चैलेंज करता हूँ, वादा करता हूँ कि मेरा भक्त का फिर योग, यानी योग का अर्थ होता है उसको क्या चाहिए। मैं सबके अंदर बैठा हुआ हूँ, प्रेरणा करता हूँ और वो पूरा करता हूँ। सेमम यानी रक्षा, रक्षा यानी उसकी रक्षा सब तरह से मैं करता हूँ, रक्षा कवच बनकर। ये दो काम मैं करता हूं, बाकी मेरा चिंतन करे। यहां पर किसी को ये लगेगा कि मेरा चिंतन करे तो ईश्वर भी क्या मेरा चिंतन करे, ये भी तो लेन देन वाली बात आ गई। कहीं बुद्धि चातुर्य व्यक्ति ऐसा करे तो, पर वह मैं ये बोलना चाहूं, मेरा चिंतन का अर्थ है तुम्हारा आत्मचिंतन। वो आत्मा के स्वरूप में ईश्वर पूरा आपके अंदर है। वो मेरा बोल दो कि उसका बोल दो, एक ही बात है। ये समझने की कोशिश करे, नहीं तो कोई कोई लोग भूल करते हैं। ऐसा मेरे स्मरण में आया, मैं कहीं पढ़ा सुना भी कि प्रभु श्री कृष्ण भी गीता में बहुत बार मैं करते हैं। वो का अहंकार नहीं, अहंकार नहीं। कभी कभी कुछ बात बोलने के लिए मैं शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, वो सत्य का इशारा है। और एक अहंकार वो मैं करता है, वो एक दूसरा अहंकार है। तो अपनी बात प्रेम पर चल रही, तो प्रेम से वो आगे सब चर्चाएं चल रही, उसमें प्रसंगोचित जो भी आ रहे हैं वो। तो तुम्हारा प्रश्न है प्रेम। प्यारे मित्रों, प्रेम ऐसी चीज नहीं बोला जाए उसको, ऐसी अवस्था है। प्रेम सदा समर्पण ही रखता है, प्रेम सदा त्याग ही रखता है। प्रेम किसी के लिए भी कोई प्रकार का अवरोधकता नहीं लाता। तत्सुखी सुखितवम, ये प्रेम की परिभाषा।